अकॉर्डिंग टू संजय यादव सर, उनके एक फ्रेंड को एम कॉइन से कोई $200-300 की समथिंग एनएफटी मिली थी। हर एक एनएफटी का अपना अपना किरदार होता है, ट्रेडिंग के ऊपर डिपेंड करता है, उसकी बाइंग सेलिंग, उसकी ट्रेड, उसकी होल्डिंग, हर चीज काउंट की जाती है इसके बारे में। अभी हम लोगों ने बहुत कुछ सीखना है। वो $10,000 की हो सकती है एनएफटी फ्यूचर में, $50,000 की, $1 लाख की, $5 लाख की, $10 लाख तक भी सेल हुई है। सो एनएफटी का बहुत बड़ा किरदार होता है अपनी लाइफ के अंदर। सो जितनी होल्डिंग और जितनी उसके ऊपर ट्रेडिंग होती है, बाइंग सेलिंग होती है, उसका वैसे ही रेट बहुत बढ़ता है। और कंपनी ने, इस ट्रेजर एनएफटी ने हमसे यही काम करवाया है। थोड़ा सा बैक जाएं, पीछे जाएं, याद करें, रिमाइंड करें उन बातों को। तो जब हम लोग डेली बाइंग सेलिंग करते थे कंपनी की एनएफटीज को, हम लोग उसको बाय भी करते थे, सेल भी करते थे कंटिन्यू, क्योंकि उसमें कई बार हमारा नॉट वॉन आ जाता था, लेकिन ज्यादातर वॉन आता था, चलता था। जैसे जैसे बड़े लेवल के ऊपर जाते थे तो ज्यादा नॉट वॉन आता था बड़े लेवल के ऊपर। देखिए आप, हर एक लेवल आप लोगों ने झेला है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा लेवल। तो आपकी अकॉर्डिंग टू लेवल, अकॉर्डिंग टू आपका जो फंड पड़ा था उस वॉलेट के अंदर, वहां से आपको ध्यान दीजिए थोड़ा सा। एनएफटी पहले लेवल वालों को $50-60 की भी मिलती थी, और छठे लेवल वालों को $45,000 की एनएफटी भी मिलती थी। एनएफटी वही होती हैं, लेकिन उसकी जितनी ज्यादा ट्रांजैक्शन होंगी उसका उतना ही ज्यादा फ्यूचर ब्राइट है, उतनी ही उसकी डिमांड एंड सप्लाई। ये सारी गेम डिमांड एंड सप्लाई की है। इसको इस चैप्टर को समझने के लिए पूरा दिन लग जाए तो शायद वो भी कम होगा। इसके लिए हमारे मास्टरमाइंड कुछ लोग हमारे बीच में रहते हैं, तो वो बताते हैं। और अब कंपनी की थोड़ी सी बात करते हैं। देखिए दोस्तों, कंपनी बिल्कुल जैसे हम लोगों के बीच में अभी शेयरिंग हुई है, कंपनी हमारे बीच में है, कंपनी कहीं गई नहीं है, लेकिन धैर्यपन जरूरी है, होल्ड करना बहुत जरूरी है। लाइफ के अंदर किसी भी चीज, अच्छी चीज को पाने के लिए आदमियों की जिंदगी गुजर जाती है, अच्छी चीज पाने के लिए। अगर आज कोई 55, इफ यू डोंट माइंड प्लीज, मैं कुछ ऐसी बात करूं कि आपके कोई हृदय को ठेस ना पहुंचे, मैं पहले ही आप सबसे माफी मांगता हूं। 50 साल की उम्र में, 55 साल की उम्र में, 60 साल की उम्र में, 65 साल की उम्र में जो ड्रीम होते हैं हमारे, कई बार वो पूरे नहीं होते हैं। मेरी बात को प्लीज, कोई भी बंदा, मैं किसी पर्सनल एक बंदे का नाम लेकर के उनको अटैक नहीं कर रहा हूँ, प्लीज मैं माफी चाहूंगा आपसे पहले ही। तो मेरे फादर भी उस एज के अंदर है, 75 एज के अंदर है, लेकिन जो सपने कई बार बंदा सोचता है वो पूरे नहीं हो पाते हैं। उसके अंदर हर एक आदमी का एक सपना होता है, धन दौलत कमाना, अपना इज्जत, अपना नाम, अपना नेम एंड फेम कमाना। वो सारी चीजें हर एक आदमी की ड्रीम होता है, सपना होता है। चाहे वो जब हम स्टूडेंट थे, छोटे, मतलब स्कूल में स्टडी करते थे, कॉलेज में गए हैं, तो उस वक्त भी बंदे के यही अंदर ड्रीम होते हैं कि मैं कुछ ऐसा लाइफ में अर्न करूं। तो वो चीजें पूरी नहीं होती हैं। आप देखिए कितने 90% लोगों के वो ड्रीम, वो सपने पूरे नहीं होते। पता क्यों नहीं होते हैं? उसका सबसे बड़ा कारण क्या है? उसके सबसे बड़ा कारण है हमारा माइंड सेट। हमारा माइंड सेटअप नहीं है। माइंड के ऊपर बहुत सारी बुक्स लिखी हुई हैं विद्वानों ने। द सीक्रेट ऐसी एक बुक है, उसको भी स्टडी जरूर मैं करूंगा, आपको नहीं मैं बोलूंगा, लेकिन मैं करूंगा, मुझे उसकी जरूरत है, आवश्यकता है। लेकिन ऐसी कुछ चीजें पड़ी हैं मार्केट के अंदर दोस्तों, जिसको स्टडी करना बहुत अनिवार्य है हमारे लिए, क्योंकि द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग, ऐसी माइंड को, हम पेट को तो डेली खिलाते हैं, लेकिन माइंड को खिलाने के लिए भी कुछ चीज चाहिए। वही चीज विजनरी लोगों के अंदर होती है, जिन लोगों ने इतनी इतनी अच्छी बुक्स पढ़ने के बाद भी अपना धैर्यपन खो दिया है। तो मेरे ख्याल में शायद या तो बुक उनके फिट नहीं बैठी है, बुक के वो फिट नहीं बैठे, कहीं ना कहीं उनका कम्युनिकेशन गैप है। सो विजनरी लोग ही इतिहास रचते हैं, विजनरी लोग ही, जिनके अंदर धैर्यपन है, जिनके अंदर पेशेंस है, जिनके अंदर सबर संतोख है, वही लोग लाइफ में कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करते हैं। अदरवाइज उस भगवान की मर्जी के बिना तो पत्ता भी नहीं हिलता, ये सभी लोग जानते हैं। दोस्तों, हम लोग कंपनी को रिक्वेस्ट कर रहे थे, हमारी उस रिक्वेस्ट को भूर पड़ा उस वक्त जब ये नोटिफिकेशन आज आया है। आप देखिए थोड़ा सा, फिर मैं बैक लेकर के कहना चाहता हूँ आप सबको, हमने बहुत इस मंच के माध्यम से जोर लगाया, हर एक आदमी ने, जो भी यहाँ पर एडमिन है, जो भी एडमिन बनाए जाते हैं, अपनी स्पीच रखते हैं, हर एक आदमी का, हर एक बहन का, हर एक मेरे फादर की एज के लोगों का, मेरे मदर की एज के लोगों का योगदान रहा है।
जिन्होंने इस मंच पे डेली आकर के हमें सुना है, उनका योगदान हमसे ज्यादा रहा है। मैं उनको सल्यूट करता हूँ। सुनना बहुत कठिन है, किसी की वेट करना बहुत कठिन है, लेकिन जिन्होंने भी वेट किया है ना, उनको भगवान ने दिया बहुत कुछ है। ये आप सबको पता है, मुझे भी पता है। दोस्तों, अगर कंपनी की जितनी कम्युनिटी है, उस कम्युनिटी का अगर 1% भी हमारा साथ दिया होता लोगों ने, 1%, मात्र 1%, आप कैलकुलेट करिए, मात्र 1%, आज ये नोटिफिकेशन इतने टाइम बाद आया, ये आज नोटिफिकेशन 1 महीना पहले आ जाता। हमारा साथ ही तो नहीं दिया, इसीलिए तो बार बार चिल्ला रहे थे, इसीलिए तो बार बार इस मंच से कभी किसी को बुरा भला बोलते थे, कभी कंपनी को बोलते थे, कभी किसी को बोलते थे। क्यों ऐसी नौबत आई? वो नौबत इसलिए आई क्योंकि कुछ लोगों को गरम गरम खाने की, अपना मुंह जलाने की आदत बनी है कि मैं पहले कर दूं छठा लेवल, मैं पहले ये चीज कर दूं, मैं पहले ये चीज कर दूं। सब्र का फल हमेशा मीठा होता है। सतनाम सिंह बाठ जी, मेरे बड़े भाई जी बैठे हैं, वो अक्सर ही बोला करते हैं, बहुत बड़ा सब्र है उनके अंदर। सब्र का फल हमेशा मीठा होता है, यकीन मानिए आप। अगर 1% लोगों ने हमारा साथ दिया होता, सिर्फ मात्र 1%, तो ये नोटिफिकेशन बहुत टाइम पहले का आ जाना था। अब मैं ज्यादा समय अपना नहीं लेना चाहता हूं, लेकिन फिर भी जिन लोगों ने हमारा साथ दिया, जिन लोगों ने इतना धैर्य रखा, अपनी आइडियो को एक्टिवेट भी नहीं किया और फाइट करने की कोशिश की, और जिन्होंने अच्छे मैसेज हमें दिए हैं, बहुत प्यार दिया है, हमें बहुत रिस्पेक्ट दिया है, मैं उनको कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। मेरे बड़े भाईजन हैं, मेरे फादर की एज के लोग हैं। आपका ये प्यार, आपका जो जज्बा, जुनून, उनको मैं कभी भी भूल नहीं सकता हूँ। मेरा जिंदगी में एक ही नंबर रहा है और एक ही नंबर रहेगा। ये नंबर उस वक्त ही आ, मतलब जिस वक्त मैं दुनिया में नहीं रहूंगा, तो कोई ना कोई और उठाएगा, तो वो यही बोलेगा कि नो मोर, वो नहीं है आज नंबर, लेकिन वही रहेगा। सो ऐसी ऐसी चीजों के साथ जुड़े हुए हैं। पता नहीं भगवान ने कुछ ऐसा अपने अंदर डाल रखा है, क्योंकि हम लोगों ने एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ा। योगेश भैया, संजय यादव भैया, संजीव सिंह जी महाराष्ट्र से भैया, MC राजपूत सर, सतनाम सिंह बाठ जी, हमारे बहुत सारे ऐसे दिग्गज लीडर हैं। हमारे विनोद आगरा जी हैं, हमारे दिवांशु दादा हैं, रश्मिता साहू दीदी हैं, हितेंद्र जी हैं, अमूल्य सर जी हैं, हमारे लखविंदर भाईजान, मेरे बड़े भैया SP सिंह सर। लोगों ने साथ नहीं छोड़ा दोस्तों, हमने हाथ से हाथ पकड़ करके चले हैं। और शायद में भी उसी की वजह, उसी की ताकत की वजह से आज कंपनी को एक मीटिंग करना पड़ा, इस मैटर को लेकर के, इस फीस को लेकर के। ये आपकी जीत है, आपके प्यार की जीत है, आपके विश्वास की जीत है। इसको और भी बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेनेशन देंगे हमारे बड़े भैया, हमारे गुरु भी हैं। वो बहुत अच्छे इंसान भी हैं, उनके अंदर बहुत धैर्यपन है। वो लोगों को बहुत समझाते हैं, हर वक्त समझाने का प्रयास करते रहते हैं। जो समझ गया, जो उनके दायरे में आ गया, अच्छी बात है। जो नहीं समझा, उनके दायरे में नहीं आया, वो आज कहीं ना कहीं ठोकरें खा रहे हैं और आगे भी खाते रहेंगे, क्योंकि उन्हीं का ये वर्ड है कि जो कामयाब होते हैं लोग, मात्र 5-6% लोग ही कामयाब होते हैं किसी भी फील्ड के अंदर। किसी भी फील्ड के अंदर ले लीजिए, 5 से 6% लोग ही सक्सेस होते हैं। लेकिन ये आपने डिसाइड करना है कि मैं किस कैटेगरी में आता हूँ। तो प्लीज, अभी ज्यादा समय मैं नहीं लेना चाहता हूँ, क्योंकि मेरी बातों में उतना वायुद नहीं होता जितना उनकी बातों में है। अभी वेलकम ऑन द स्टेज। मैं योगेश भैया माफी चाहता हूँ, आपसे भी मैंने पूछा नहीं, बुला लूं क्या? सर बुलाइए बुलाइए ये सर। ओके सर, ओके।